मलेरिया के मच्छर, डेंगू के मच्छर और कालाजार जैसी भयानक। आज हम पहुंचे दलसिंह सराय ब्लॉक के ओरियामा गांव में। यहाँ पे एक जीविका दीदी से आइए मिलते हैं। दीदी आपका स्वागत है स्टेशन न्यूज में। आपका भी स्वागत है और नमस्ते आप सबों को भी कि यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जैसा कि मतलब पता चला है कि आप जो है महिलाओं को स्वरोजगार देते हैं और अगरबत्ती बनाने का ट्रेनिंग देते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए दीदी। सर हम देते नहीं हैं लेकिन दीदी को सिखाते हैं, उसके लिए प्रेरित करते हैं, जागरूक कर रहे हैं कि दीदी ये महंगाई बहुत ज़्यादा अपना पाँव पसार चुकी है और इसके साथ साथ बीमारी भी बहुत काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। जैसे अगले 2 साल पहले कोरोना आई थी और अभी आपको शायद सुनने को मिलता होगा कि डेंगू जैसी महामारी भी अपना दस्तक दे रही हैं। तो इसके लिए हम दीदी के लोगों से मिलके उनके समूह बैठक में उनके घर घर जाके दीदी को समझाते हैं कि हम अपने कम से कम लागत में कैसे हम ऊंची आमदनी ला सकते हैं और ख़ुद को जागरूक हो सकते हैं और अपने परिवार को भी इससे बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा, अगरबत्ती जो आप बनाते हैं, अगरबत्ती में कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? अगरबत्ती में सर हम इसमें 21 आइटम शामिल किए हैं जी। वो हम आपको बताएंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। कुछ आइटम गिना दीजिए। जी जी, उसमें मैं बताती हूँ कि उसमें हमने चंदन की लकड़ी जिसे धूप कहते हैं वो डाली हूँ, गाय का गोबर है, गौमूत्र है, उसमें वेस्ट फूल जो बर्बाद होकर नीचे गिर जाते हैं ना उन फूलों को भी हमने उसमें शामिल किए हैं, बेलपत्र है, चिड़चिड़ी के पेड़ है और अकवन के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, बेलपत्र है, यानी कुल मिला के उसमें हम 21 तरह के आइटम शामिल किए हैं और वो बहुत कम लागत में, बहुत कम, जो दीदी गाय भैंस पाल रही हैं या नहीं भी पाल रहे हैं ना तो बहुत कम पैसे में वो आ जाती हैं, मिल जाती हैं हमें आसानी से। अगरबत्ती जलाने से क्या क्या फ़ायदा होता है ये बताइए। अगरबत्ती जलाने से सबसे पहला फ़ायदा तो सबसे हमारा जिस गांव में रह रहे हैं, जिस समुदाय में रह रहे हैं, पहले लोग कहते हैं कि देवी देवता का आगमन होता है, देवी देवता उससे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और हमारे घर के अंदर बीमारी नहीं आती है। लेकिन इसके और अनेकों फ़ायदे हैं कि इस अगरबत्ती को मेन द्वार पे जलाने से क्या होगा कि जैसे मलेरिया के मच्छर, डेंगू के मच्छर और कालाजार जैसी भयानक बीमारी वाले मच्छर हमारे घर दस्तक नहीं देगी। ये 1-2 मतलब जो आप बनाए अगरबत्ती थोड़ा वो दिखा दीजिए हमें। हाँ बिल्कुल। स्टैंड तो नीचे से नहीं ले ले स्टैंड ले ले। नहीं कोई दिक्कत। ये हम बनाए हुए हैं, ये 21 आइटमों से बना, लेकिन इसके और अनेकों फ़ायदे हैं कि इस अगरबत्ती को मेन द्वार पे जलाने से क्या होगा कि जैसे मलेरिया के मच्छर, डेंगू के मच्छर और कालाजार जैसी भयानक बीमारी वाले मच्छर हमारे घर दस्तक नहीं देगी। ये 1-2 मतलब जो आप बनाए अगरबत्ती थोड़ा वो दिखा दीजिए हमें। हाँ बिल्कुल। स्टैंड तो नीचे से नहीं ले ले स्टैंड ले ले। नहीं कोई दिक्कत। ये हम बनाए हुए हैं, ये 21 आइटमों से बना हुआ धूप, नेचुरल यानी प्राकृतिक धूप, यानी कम लागत में बना हुआ है। एक बत्ती बनाने में कितना खर्च लगता है? मुश्किल से वही 25 पैसे रख लीजिए ना, 25 से 50 पैसे काफ़ी हो गया। तो बहुत कम लागत हो गया और रोजगार भी मिल गया, महिलाओं को घर बैठे काम मिल गया। सबसे पहले तो वो अपने घर में जलाएंगी, अपने अगल बगल के लोगों को जागरूक करेंगी, मोटिवेट करेंगी, उसके बाद फिर इससे वो स्वरोजगार कर सकती हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकती हैं। ये तो आप जीविका के पहल पे काम करते, तो सरकार इसके बारे में मतलब क्या कह रही है? सरकार से अभी इसके लिए सरकार जैसे जीविकोपार्जन योजना कुछ लागू किए हैं या निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए सरकार कर रहे हैं प्रयास, लेकिन हम अपने गांव में अभी हम जीविका में HNS MRP के पद पे हूँ और 9260 दीदी के साथ मिलके काम करते हैं और दीदी को व्यवहार परिवर्तन लाने पे भी काम करती हूँ। तो इस अगरबत्ती बनाने से हमने देखे कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये अगरबत्ती दीदी कहाँ सेल करेंगी, इनका कितना उपयोग करेंगी, अपने घर से उपयोग में अगर ज़्यादा हो रही है ना तो इनका सेल भी हम आपको करवाएंगे, यानी दीदी लोगों को करवा सकते हैं। तो अगर कोई घर में बनाती है तो उसका सेल आप कर दीजिएगा लेके? जी जी जी, इसका सेल हम करवा सकते हैं।
ठीक है, धन्यवाद। जितने भी देख रहे हैं श्रोतागण, धन्यवाद। मैडम एक बार अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार सभी को, उपस्थित सभी दीदी सबको। मेरा नाम अंजू कुमारी है और हम दलसिंह सराय ब्लॉक के बम्बैया हरलाल पंचायत के ओरियामा गांव की रहने वाली हूं और जीविका में HNS MRP के पद पे कार्य कर रही हूं, जिसमें 6 पंचायत के साथ मिलके काम कर रही हूं और 9260 दीदी के साथ मिलके काम कर रही हूं। इतना ही नहीं, जैविक खेती के बारे में भी दीदी को बताती हूं, पोषण बगीचा के बारे में भी दीदी को बताती हूं और स्वरोजगार के बारे में भी दीदी को प्रेरित करती हूं, बताती हूं कि दीदी इसको करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, फिर आप खुशहाल होइएगा।